देखें बेटा, ये ना बचपन में हम सबका डाउट रहा होगा और आज तक भी है कि ट्विन्स कैसे बॉर्न होते हैं। नॉर्मल एक सिंगल चाइल्ड, डबल चाइल्ड, सिबलिंग्स कैसे बॉर्न होते हैं ये आप सबको पता है। थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल गैमीट जब मिलता है, मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमीट जिसको हम एग बोलते हैं, जब ये मिलते हैं तो एक चाइल्ड बॉर्न होता है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो एक चाइल्ड बॉर्न होता है। पर अभी तक जो 10th के मेरे स्टूडेंट्स हैं, 9th के जो रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और 8th के, है ना, 8th में भी है रिप्रोडक्शन, हाँ जी, तो ये डाउट किस किस को है कि भाई ट्विन्स कैसे बॉर्न होते हैं, एक ही टाइम पे दो बच्चे कैसे हो सकते हैं। मतलब हमारी क्लास में कुछ ही इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं जिनका डाउट है। आपका डाउट नहीं है बेटा? अच्छा, वेरी गुड देन। तो बेटा ट्विन्स बॉर्न होने के लिए आपको पता है कितने एग चाहिए? एक एग चाहिए कि दो एग चाहिए? एक भी दो भी, एक एग वन, दो चाहिए। देखें बेटा, कोई भी हमारे जूनियर स्टूडेंट्स के लिए भी कोई भी बच्चा ऑफस्प्रिंग कैसे पैदा होता है? जब एक मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म। जब ये स्पर्म फीमेल गैमीट एग के साथ मिलता है, फीमेल गैमीट, फीमेल का एक सेल होता है एग और मेल का सेल होता है स्पर्म। जब ये आपस में मिलते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है। आइदर इट इज मेल और इट इज फीमेल, है ना। मेल कब होगा? मेल कब होगा? जब एक्स, अच्छा ये तो आपको समझ नहीं आएगा पर फिर भी, जब XY क्रोमोसोम होते हैं, आपका डीएनए होता है डीएनए, तो उसमें जब XY आ जाता है आपके डीएनए में तो बॉय होता है, और जब XX आ जाता है तो वो गर्ल होती है ना। ये हम सबको पता है, वी आर ऑल अवेयर अबाउट इट। बट ट्विन्स एक बड़ा ना रेयर सिनेरियो है। तो ट्विन्स सबसे पहले बेटा दो तरह के होते हैं। ट्विन्स दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स, इनमें देखते ही एक चीज हमें पता लग रही है। इनमें देखते ही हमें एक चीज दिख रही है। कौन बता सकता है? देखते ही जो पता लग रहा है। एज का फर्क है। किन में एज का फर्क है? फ्रेटर्नल ट्विन्स में एज का फर्क है। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विन्स में? पहले तो आपको थोड़ा ट्विन्स के बारे में बता दें। व्हाट आर ट्विन्स? विच आर बोर्न एट द सेम टाइम। ट्विन्स क्या होते हैं? जो एक ही बार में, एक ही गो में जब दो बच्चे बोर्न होते हैं उनको ट्विन्स कह सकते हैं। तो उनमें एज का फर्क तो पॉसिबल ही नहीं है। ये दो जो टाइप्स हैं ट्विन्स की, इनमें एज का फर्क तो होगा नहीं। एक बड़ा दिख रहा है फर्क, वो भी बताएंगे वो। बेटा आइडेंटिकल ट्विन्स अगर आप ध्यान से देखना, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोन है, बिल्कुल कॉपी है एक दूसरे की, आइडेंटिकल ट्विन्स। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? अगर फ्रेटर्नल ट्विन्स को ध्यान से देखोगे, ये दो अलग बच्चे हैं। तो फ्रेटर्नल ट्विन्स दो अलग ही बच्चे हैं, और आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोन हैं। तो इसको अगर हम डिटेल में समझें कि फ्रेटर्नल ट्विन्स कैसे होते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स देखिए बेटा, एक्चुअली होता क्या है, एक बार में फीमेल में एक ही एग प्रोड्यूस होता है। एक बार में फीमेल में एक ही एग प्रोड्यूस होता है, और वो 15-20 दिन की ड्यूरेशन में एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, हर साइकिल में, हर मंथ फीमेल में एक एग रिलीज होता है, और वो 15-20-25 दिन की ड्यूरेशन में ब्लास्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है। वो नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी हैव पीरियड्स। हाँ, अब देखें बेटा, अब अगर ऐसा केस हो जाए, और ये केस रेयर होता है और एक स्पेशल केस ही होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब एक टाइम में फीमेल में दो एग्स रिलीज हो जाए, फीमेल में जब एक ही टाइम पे दो एग्स रिलीज हो जाएं, और इन दो एग्स को दो अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज कर दें,
तो जब एक ही टाइम पे 2 एग्स होते हैं हमारे पास और वो 2 एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए, ये अलग स्पर्म है और ये अलग स्पर्म है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो ट्विंस का होना किस पे डिपेंड करता है? फादर पे करता है कि मदर पे करता है? मदर पे करता है। व्हाई? वेरी गुड। मदर पे क्यों करता है? क्योंकि अगर मदर ने ही एक टाइम पे 2 एग रिलीज नहीं किए, मदर ने ही एक टाइम पे 2 एग रिलीज नहीं किए तो पॉसिबल नहीं है, फ्रेटर्नल ट्विंस का होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ह्यूमंस में जो मेल है वो तो एक टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज करता है, वो मेल पे करता है, वो मेल पे। वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। हाँ, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स, मेल जो होता है एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल रिलीज कर रहा है। मिलियन कितने होते हैं? अराउंड 20 लाख 10 लाख। तो वो 10 लाख जब स्पर्म गए हैं, अगर एक एग होगा तो उसको एक को फर्टिलाइज कर देंगे, अगर 2 एग होंगे तो 2 फर्टिलाइज। और उस 10 मिलियन स्पर्म में से सारे ही वन ऑफ काइंड है। वो 10 मिलियन जो स्पर्म है ना, वो 10 लाख अलग अलग दिमाग के, अलग अलग बिहेवियर के बच्चे हैं। तो वो 10 लाख में से कोई एक आके इसको फर्टिलाइज कर देता है और कोई दूसरा आके इसको कर देता है। तो जब मैं बात करूं फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो ये होते हैं डाइजाइगोटिक। क्या होते हैं? डाइजाइगोटिक। अब इसका थोड़ा सा आपको इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। डाइजाइगोट क्या होता है? जब एक स्पर्म और एक एग मिलता है, जब एक स्पर्म और एक एग मिलता है तो वो एक जाइगोट बना देता है। क्या बना देता है? जाइगोट। जाइगोट भैया सिंपल भाषा में क्या होता है? आप जब बनते हैं तो एक बिल्कुल छोटे से सेल से बनते हैं। जब एक ऑफस्प्रिंग बच्चा बनता है तो बिल्कुल एक छोटे से सेल से बनता है, उस सेल को जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और उस सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो जब 2 अलग अलग एग्स और 2 अलग अलग स्पर्म्स, 2 अलग अलग एग्स और 2 अलग अलग स्पर्म्स जब फर्टिलाइज होंगे तो कितने जाइगोट बनेंगे? कितने जाइगोट बनेंगे? 2। तो इनको क्या बोलते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं? अब आप बता सकते हैं कि जो भैया डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, क्या बता सकते हैं? जो डाइजाइगोटिक ट्विंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये स्पर्म ही अलग है, ये और ये स्पर्म। हाँ जी, कौन से केस में फीमेल, बताता हूँ। कौन से केस में फीमेल 2 एग प्रोड्यूस करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताता हूँ, अभी बताऊंगा, आप बताएं। 2 लाख स्पर्म का मतलब बहुत अच्छा। अच्छा, ये भी ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हम अरेंज कर सकते हैं कि फीमेल एक टाइम में 2 एग वो रिलीज कर देगी। ये इसी का ये आंसर आपको देते हैं कि कब पता लगेगा फीमेल 2 एग रिलीज कर रही है या किस केस पे डिपेंड करेगा, वो भी बताएंगे। पहले इनका क्वेश्चन ये कहता है कि ये 2 स्पर्म सेल अलग होंगे। ये बहुत बड़ा डाउट है। देखो, जो मेल एक बार में इजैक्यूलेशन करता है, एक बार में जब 10 मिलियन स्पर्म्स या 1 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार में, तो आपको लगता है वो सारे एक ही हैं। आपको क्या लगता है? वो सारे सिमिलर हैं, सारे सेम बिहेवियर के हैं। पर नहीं, जब आप 10 मिलियन स्पर्म सेल रिलीज कर रहे हैं तो वो 10 मिलियन अलग, बिल्कुल अलग अलग काइंड के हैं। उनका हैं काइंड का नहीं, मतलब एक अगर पेरेंट है, उनके 4 बच्चे हैं, चारों बिल्कुल सेम होते हैं, बिहेवियर में भी अलग, और एक हो सकता है पढ़ाई में हो, एक एथलीट हो, एक डांसर हो। समझ गए ना? काइंड। हाँ, अच्छा, अब ये आज हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, बड़ी डिटेल में इस बारे में। पहले ट्विन समझ लें, फ्रेटर्नल ट्विन समझ आ गए? फ्रेटर्नल ट्विन जो है ना, ये जरूरी नहीं कि बॉय बॉय हो या गर्ल गर्ल हो। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग स्पर्म है, तो हो सकता है ये स्पर्म एक्स हो सकता है ये स्पर्म वाई हो। तो एग तो हमेशा एक्स ही होता है, एग तो हमेशा ही एक्स हो। तो एक्स और एक्स मिलेंगे तो ये गर्ल हो जाएगा, और ये वाई और एक्स मिलेंगे तो बॉय। तो ये देखो, हम फोटो भी हम लेके आए हैं। तो दीज आर ट्विंस, दीज आर फ्रेटर्नल ट्विंस, दीज आर फ्रेटर्नल ट्विंस का मैकेनिज्म समझ आया? एक बार में 2 एग रिलीज हो गए और वो दोनों ही क्या हो गए? फर्टिलाइज हो गए। क्या हो गए? फर्टिलाइज हो गए। पर जो बड़ा कमाल का केस है, दैट आर आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल मतलब हूबहू, एक जैसे भी नहीं, हूबहू क्लोन्स। क्लोन का मतलब समझ आता है? मतलब अगर मैं प्रशांत की बात करूं, रोहित की बात करूं, सूर्यांश की बात करूं, एक क्लोन सूर्यांश,
ठीक है जी, दैट आर आइडेंटिकल ट्विंस। अब आप क्या गेस कर सकते हैं ये किस केस में होगा? बिल्कुल बिल्कुल सेम, क्लोन्स। मेरा ये क्लोन सूर्यांश, बिल्कुल डुप्लीकेट, दैट आर आइडेंटिकल ट्विंस। भैया इमोशंस भी सेम। हाँ, एक्सेल भी सेम। इमोशंस। भैया वेट, क्या पता उसमें से दो बच्चे में से एक डेफ हो, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए बेटा, डेफ अगर बर्थ से डेफ है दैट इज डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि जब दोनों की, देखो आपकी बिहेवियर जीन्स पे क्या डिपेंड करता है, डीएनए पे क्या डिपेंड करता है, आपकी लुक्स, आपकी बिहेवियर, आपकी थिंकिंग, यही सब डिपेंड करता है। और जब यही सेम है, जीन्स ही सेम है, तो दो बंदे भी सेम है बिहेवियर में भी। बिहेवियर मतलब मेरे को, अगर मेरे को बाहर का फूड नहीं पसंद तो दूसरे क्लोन सूर्यांश को भी नहीं पसंद। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अगर मान लो मेरे को, मैं पढ़ाकू हूं तो दूसरा क्लोन सूर्यांश भी पढ़ाकू होगा? नहीं होगा, है ना? ऐसा हमें लगता है, बट वी विल टॉक अबाउट इट। तो आइडेंटिकल ट्विंस बड़ी रेयर केस में होता है। इट इज अराउंड 1 in 250 बर्थ्स या 2500 बर्थ्स, 2500, 3000 या 250 बर्थ्स में से किसी एक रेयर सिनेरियो में ये होता है। और होता कब है? मान लो आपका एक एग जो है फर्टिलाइज कर गया, आपका जो एक फीमेल का एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर गया। अब ये डिवाइड होना शुरू होगा, ये डिवाइड हो कि जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से बच्चा बन जाएगा, ठीक है, प्रॉपर। बट एक अनयूजुअल केस जब ऐसा होता है, ये जाइगोट बनने से पहले जैसे ये फर्टिलाइज हुआ, ये फर्टिलाइज हो गया ना, ये एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, इसके अंदर स्पर्म आ गया, ये अभी डिवाइड कर जाए, ये अभी क्या हो जाए, डिवाइड कर जाए, ये डिवाइड करके दो बन जाए। सेल आपको पता है डिवाइड करता है। आप जब छोटे से बच्चे होते हैं, इतने बड़े इंडिविजुअल कैसे बनते हैं? सेल डिवीजन से। सेल ऐसे कॉपी होता रहता है, तो आप बड़े होते हैं, है ना? आपकी हाइट बढ़ती है, आप एक सेल से इतना बड़े इंडिविजुअल कैसे बनते हैं? सेल जो है वो अपनी क्या बनाएगा? कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाता रहेगा, तो आप इतना बड़े इंडिविजुअल बनते हैं। ये कॉपी का प्रोसेस होना कब चाहिए? जाइगोट बनने के बाद। बट एक अनयूजुअल केस, जब पहले हो जाए कॉपी, अभी जाइगोट बना नहीं पर ये कॉपी हो जाए। अब देखो, ये और ये दो सेल जेनेटिक मटेरियल में, मदर का डीएनए भी वही है, फादर का डीएनए भी वही है, सेम जीन्स कॉपी हो गए, सेम जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो गया, तो क्या इन दोनों इंडिविजुअल्स में थोड़ा सा भी फर्क होगा? बिल्कुल नहीं बेटा। जो हमारी वेरिएशन है दैट आर 0.001%, ठीक है ना? तो 0.001% वोंट मैटर। No, we cannot arrange this thing till now. Till now we cannot arrange this thing. क्योंकि ये खुद ही कॉपी मैकेनिज्म है, हम कॉपी नहीं कर सकते अब तक सेल की साइंटिफिकली। तो जब किसी एक 2500 बर्थ्स में से एक केस में क्या होगा, ये जाइगोट बनने के बाद तो डिवाइड होगा, हमें पता है डिवाइड होगा और एक प्रॉपर बच्चा बनाएगा। बट ये पहले जब डिवाइड हो गया तो अब ये दो अलग अलग बच्चे बनेंगे, दो अलग अलग बच्चे बनेंगे, बट सेम जीन्स। और इन आइडेंटिकल ट्विंस से ना हमें एक बड़ी अच्छी स्टडी पता लगी। हमारे मन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पता लगता है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर तो ये था? साइंटिफिक क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट करके पता लगता है हमें। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें पता लगता है यार हम तो ये सोच रहे थे, एक्चुअली ये। तो आज आपके लिए बड़ा हम अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। उससे पहले आपका प्रशांत सर का एक डाउट था, पता कैसे लगता है कि मदर जो है वो 2 एग्स रिलीज करेंगी? बेटा ये एक कुछ स्पीशीज में होता है। ओल्डर मदर्स जो हैं 35 या 38 ईयर्स की जो मदर्स हैं उनमें ये कॉमन है। ये केस आइडेंटिकल ट्विंस का ओल्डर मदर्स में होता है और अफ्रीका की पॉपुलेशंस में, ठीक है, अफ्रीका की पॉपुलेशंस में हमें काफी ज्यादा आइडेंटिकल ट्विंस देखने को मिलते हैं। ओल्डर मदर्स में क्योंकि वो इतनी देर से एग रिलीज कर रही हैं, दैट्स वाई, तो उनके चांसेस होते हैं कि वो एक साइकिल में 2 एग रिलीज कर दें। मतलब आप इस बात से ये कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं हाइपर ओव्यूलेटिंग मदर। क्या बोलते हैं? हाइपर ओव्यूलेटिंग मदर। मतलब जो
एक बार में 2 एग्स या 3 एग्स रिलीज कर रही है, और ये भी एक जेनेटिक थिंग है, एक ये आपकी जीन्स में होता है। अगर किसी मदर के जीन्स में है कि ये हाइपर ओव्यूलेटिंग है, तो वो उसमें होगा कि वो एक साइकिल में ज्यादा चांसेस है वो 2 एग रिलीज करे। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं, क्या क्वेश्चन है, डज योर थिंकिंग डिपेंड ऑन योर एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस और ऑन योर जीन्स? क्या लगता है कि आप जो सोचते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, यार मेरे को कॉफी अच्छी लगती है, चाय नहीं अच्छी लगती, ये किस पे डिपेंड करता है? आपके एक्सपीरियंस पे, आपके एनवायरनमेंट पे, या आपके जीन्स पे? अच्छा, अगर हम एक एग्जांपल लें, एक सूर्यांश मैं हूं, एक मेरा आइडेंटिकल ट्विन है सूर्यांश, हम दोनों बड़ी अलग अलग जगह पे पैदा हुए हैं। मैं इंडिया पे हुआ हूँ, मान लो दूसरा सूर्यांश कनाडा में हुआ है ना, तो हम दोनों के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग है, मेरा कल्चर बिल्कुल अलग है और दूसरे सूर्यांश का कल्चर बिल्कुल अलग है ना। तो हम दोनों की लाइकिंग्स अलग होंगी, मेरे को मान लो कुछ और पसंद है, उसको कुछ और पसंद होगा, हो सकता है मैं पढ़ाकू हूँ और वो ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हो सकता है। बट जब, अब यही क्वेश्चन साइंटिस्ट के मन में बड़ा था कि जब जीन्स की हूबहू कॉपी रख दी मैंने, जीन्स बिल्कुल कॉपी कर दिए, एक इंडिविजुअल दूसरा कॉपी कर दिया, और उनको मैं दूर दूर जगहों पे बड़ा करूं, तो क्या उनमें मेरे को वो सिमिलैरिटीज दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कुछ आइडेंटिकल ट्विन्स पे जो एकदम दूर दूर बड़े हुए। बड़ा फेमस एग्जांपल है जिम ट्विन्स का। किनका? जिम ट्विन्स का। एक है हमारे पास जिम लुइस और दूसरा है जिम स्प्रिंजर। जिम लुइस और जिम स्प्रिंजर ये दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स थे, और ये आपस में इकट्ठे तब मिले जब ये 40 साल के थे। मतलब 40 साल से पहले ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग जगह पे बड़े हुए, ठीक है। एक ओहायो में हुआ, एक त्रिनिदाद में हुआ, बड़ा बिल्कुल अलग अलग, है ना। बट जब ये 40 साल बाद मिले तो इन्होंने शेयर किया कि यार अच्छा तुझे ये पसंद है, दूसरा कहता हाँ मेरे को भी ये पसंद है। तो ये दोनों ओहायो में हुए थे। ओहायो जो है एक ओहायो में रह गया, एक त्रिनिदाद में बड़ा हुआ, और 40 साल बाद दोनों आके मिले। अब कमाल की बात क्या थी, इन दोनों को ही वेकेशंस बड़ी पसंद थी। जब ये दोनों मिले, इन्होंने शेयर किया, इन दोनों को ही वेकेशंस बहुत पसंद थी। और वेकेशंस भी ऐसी वैसी पसंद नहीं, आपको मान लो वृंदावन बहुत पसंद है, इंडिया के एग्जांपल में वृंदावन बहुत पसंद है आपको, तो आप जहां मर्जी हो वृंदावन आएंगे बार बार, है ना। तो ये दोनों भी ऐसे ही थे, इनको ना फ्लोरिडा का बीच बड़ा पसंद था, तो दोनों जरूर फ्लोरिडा के बीच पे, वो त्रिनिदाद से जाता था, ये ओहायो से जाता था, एक ही बीच पे। और ये दोनों ही लाइट ब्लू कलर की शेवरोले गाड़ियां चलाते थे, दोनों ही लाइट ब्लू कलर की शेवरो अलग अलग जगह बड़े हुए। शेवरोलेट गाड़ी नहीं पता, प्लस वाले शेवरोले बोलते हैं उसको। हाँ जी, रूटीन अब बता रहे हैं, अभी आप सुने। शेवरोले अरे दोनों ही लाइट ब्लू कलर की शेवरोलेट्स चलाते थे। अब और सिमिलैरिटी, इन दोनों ने बेटी नाम की लड़की से शादी की, दोनों जिम्स ने बेटी नाम की लड़की। हाँ सुनो तो सही, ये कोइंसिडेंस हो सकता है। अच्छा, दोनों ने अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखा। अब तुम कहोगे अच्छा जेम्स हो सकता है जेम्स। अब ये कोई मैं आपको ये मैं आपको कोई वो तो सुना नहीं रहा ना, फेरी टेल रामायण जो प्रूव ना की जा सके। दिस इज प्रूव्ड, ये दोनों हैं आज भी। नहीं अरे बेटा, व्हेन वी कंडक्ट, जब एक साइंस एक्सपेरिमेंट पॉपुलर होता है ना, तो उसकी पूरी पुख्ता जांच की जाती है कि ये कोई पागल तो नहीं बना रहे दुनिया को। अगर मैं आप ये एक्सपेरिमेंट पॉपुलर है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बड़ा वो सोर्स होगा, प्रॉपर सोर्स होगा, है ना। अच्छा, तो इन दोनों ने ही अपने बच्चों का नाम जेम्स एलन रखा। अब जेम्स बड़ा कॉमन नेम है, जेम्स, पर एलन लास्ट नेम जो है दैट इज नॉट कॉमन। अच्छा, इन दोनों ने
अब बेटी जो थी इन दोनों की वाइफ्स, बेटी को दोनों ने डिवोर्स दे दिया और एक अलग लड़की से शादी की जिनका नाम था लिंडा। तो आप देख सकते हैं कि दो ट्विंस जो इतनी दूर दूर बड़े हुए, क्या उनमें इतनी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं? अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम सोचते जो हैं, जो हमें पसंद है, मेरे को डांस पसंद है, मेरे को पढ़ना पसंद है, क्या आपकी पसंद भी आपकी जीन्स पे डिपेंड करती है? ये तो चलो एक केस है वर्ल्ड में, है ना, ये तो चलो एक केस है। अगर आपको नहीं इससे होता संतुष्टि तो हम आपके लिए दूसरा केस लेके आए हैं, डोरथी एंड ब्रिजेट। डोरथी एंड ब्रिजेट, डोरथी एंड ब्रिजेट, बताते हैं। अब देखें, ये तो दो ट्विंस हैं, ये भी अलग अलग जगह बड़ी हुई, डोरथी एंड ब्रिजेट, और ये तब जाके मिली व्हेन दे वर 30 इयर्स ओल्ड। अच्छा, तो जब ये फर्स्ट टाइम मिली तो इन दोनों ने अपने हाथ में 7 रिंग्स डाली हुई थी, 3 ब्रेसलेट और 1 वॉच। इन दोनों ने ही 7 रिंग्स, 3 ब्रेसलेट्स, 1 वॉच अपने हाथों में डाली हुई थी। दिस इज द फोटो। और ये एक हाथ है, दूसरे में 4, है ना? दूसरे में भी हाँ। टोटल 7 रिंग। और भैया इन दोनों को ही कॉफी पसंद है, ठंडी पीना। कॉफी, कोल्ड कॉफी नहीं, कॉफी ठंडी पीना पसंद है एंड विदाउट शुगर। इन दोनों को ही कॉफी ठंडी पीना पसंद है एंड विदाउट शुगर। और ये दोनों ही जो बुक्स है ना, सेम काइंड की बुक्स पढ़ती हैं दोनों, एडवेंचर नॉवेल्स इनको पसंद है। और इन दोनों में एक खास बात है कि ये बुक्स जो है दोनों ही ये पीछे से पढ़ती हैं आगे बुक्स, दोनों ही डोरथी भी ब्रिजेट भी पीछे से आगे पढ़ती हैं बुक्स। अब आप कहोगे, आप कहेंगे कि भैया ये कैसे ट्रेड पे डिपेंड कर सकता है? हो सकता है बुक को पीछे से पढ़ना इम्पेशेंस दिखाता हो, है ना, कि व्हेन वी आर नॉट पेशेंट, कि भाई 300 पेज की नॉवल पढ़े फिर उसकी एंडिंग, है ना, तो पीछे से पढ़ना इम्पेशेंस दिखाता हो। इन दोनों की ही फर्स्ट प्रेगनेंसी इज मिसकैरेज, इन दोनों की ही फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज थी। मिसकैरेज होता है, हाँ, मतलब सक्सेसफुल ना होना प्रेगनेंसी, है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप अगर कॉफी भी पसंद करते हैं तो वो भी आपके जीन्स पे डिपेंड करता है? आपको अगर साइंस पसंद है वो तक आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। तो मतलब आपकी हर पसंद, छोटी से छोटी बिहेवियर, वी हैव सीन कि एक को 7 रिंग्स पहननी है तो दूसरे ने भी 7 रिंग्स डाली हैं, एक को 3 ब्रेसलेट्स है, दूसरे के हाथ में भी 3 है, 1 वॉच। ऐसे बहुत केसेस हैं। एलन ट्विन का भी केस है। एलन ट्विन्स, उनमें क्या है, आई हैव नॉट ब्रॉट फोटो ऑफ इट, उनमें क्या है, उन दोनों को ही ना उनका स्टाइल है, वो दोनों ही जो बियर पकड़ते हैं अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ के, एक जो पिंकी फिंगर है उनकी वो नीचे ऐसे लटका के रखते हैं। हाँ, और दोनों जब एलन ट्विन्स मिले, उन दोनों ने अपनी फोटो दिखाई, वो कहता है ये देख मेरी फोटो, ये मेरा वो है, क्या कहते हैं, तकिया कलाम। दूसरा कहता है ये देख मेरी फोटो 24 साल की, मेरा भी ये तकिया। तो मतलब अगर आप अब तक सोचते थे कि यार मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया है, या मेरे को स्विमिंग क्लासेस लगा दिया तो मैं इतना अच्छा स्विमर हूँ, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ता हूँ, देन दैट इज नॉट करेक्ट। इफ यू हैव दैट कैलिबर तो आप वो रास्ता ढूंढ लेंगे जिस रास्ते पे आपने जाना है। ठीक है, तो हाउ वाज टुडेज क्लास?